तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कौशल फैक्ट्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितना भी अपने आप से दूर कर दें, कितना भी हम लोग दिखा दें कि हम उनसे नफरत करते हैं, पर जो रिश्ते दिल में जो होते हैं, जो जुड़े होते हैं, उन्हें आप चाहकर भी नहीं मिटा सकते। इस वीडियो में मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं चाहकर भी अपने इमोशन नहीं रोक पाया, अपने उस जज्बात को नहीं संभाल पाया। जिस इंसान से मैं सारी ज़िंदगी नफ़रत करता रहा, उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितना अजीज़ था, या मैं उसके बिना कितना अधूरा था। बाकी आप खुद इस वीडियो में देखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वो शख्स मेरे फूफा जी का लड़का, मेरा भाई छोटू था, जो मेरे यहाँ हमारी बुआ जी के देहांत के बाद बचपन से हमारे यहाँ रह रहा था। कहानी ये रही कि बचपन से जब वो मेरे यहाँ रहा, मैं अपने घर का बड़ा लड़का था, माँ बाप का प्यार मुझे मिल रहा था, उसके आने से उनका प्यार बँट गया। मुझे ऐसा एहसास होता रहा कि यार वो ना होता तो आज माँ बाप का प्यार मुझे ही मिलता, मगर मेरे माँ बाप का प्यार उसको मिल रहा है। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, खेलने लगे, कूदने लगे, साथ पढ़ने लगे, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनसे नफरत करने लगा। हुआ ये कि माँ बाप का तो प्यार उसने छीन ही लिया था मुझसे। मतलब ये बचपन की बातें, कभी एहसास हुआ मुझे बचपन में कि लगता है कि ये मेरे माँ बाप का प्यार मुझसे छीन रहा है। इसके अलावा मेरा गुस्सा तब बढ़ता उस पर जब वो मुझसे खेल कूद में भी जीत जाता। कोई गेम खेलता, कबड्डी, कंचे, गिल्ली डंडा, वो मुझसे जब जीतने लगता, मैं गुस्से में उसको कभी मारता भी था, उल्टा सीधा भी उसको बोल देता था। और कभी कभी ऐसा होता था, मैं जो चीज़ खेलता था, अगर मैं हार रहा हूँ तो वो तोड़ फोड़ के फेंक देता था। मैं जैसे गिल्ली है तो गिल्ली फेंक देता था, मैं हार जाता था। बहुत कुछ उसके साथ मैं यूँ समझूँ कि बचपन में मैंने उसके साथ बहुत ही अत्याचार जैसा कुछ किया था। ये नफरत का सिलसिला चलता रहा चलता रहा। फिर उसकी शादी हुई, हमारी शादी हुई। उसके बाद वो अपने घर रहने लगा। हमारा काफ़ी दिनों से मिलना जुलना बंद हो गया। हम उसके गाँव काफ़ी समय से नहीं जा रहे थे, और वो भी काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ नहीं आया था। दिनों से कि छोड़िए, सालों से नहीं आया था। फिर एक दिन मुझे उसके गाँव जाने का मौका मिला, और जब मैं उससे मिला तो मैं अपने जज्बात नहीं रोक सका। दोस्तों, कैसे क्या हुआ इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो मैं जगह में हूँ, और ये वो गाँव है जहाँ मैंने आना जाना छोड़ दिया है। दोस्तों, इस गांव में मेरे बचपन की यादें बसी हैं। इस गांव में मेरा बचपन बीता है, मगर किसी कारणवश मैं अब वहाँ नहीं जाता हूँ। मेरी बुआ जी और फूफा जी इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके बेटे और उनका परिवार यहाँ मौजूद है। आपको उनसे मिलाता हूँ। ये हमारे नातिन है और ये नातिन है। हाँ, ये रहते हैं गाँव दिया में, और ये हमें जानते नहीं है। देखो, हमें जानते हो? जानते हैं नानू? कौन है? नानू भैया रे नानू। वो देखो, वो मोबाइल में जुटे हैं, ये तो देख नहीं रहे। नानू देखो, और बताओ, कहता हम जानते हैं। ये देखो मोबाइल में लगे पड़े हैं। और ये हमारे दादा है, देखो हमारे बड़े दादा, हमारे फूफा जी के बड़े लड़के, और ये इनके बेटे हैं छोटे, बुझले? वीडियो बनाओ। और ये देखो वो भाभी हैं जो हमसे हमेशा नाराज रहती है, कोई बात नहीं। और वो फूफा बैठे, ये मुकेश है, हमारे मिर्जापुर के फूफा के लड़के हैं। देखो ये, और ये भैया हमारे दामाद हैं, ये दिया में रहते हैं। ये हमारे भतीजी है, दादा की बिटिया, और वो दामाद है, अभी बेटा है। दोस्तों, मेरे फूफा जी की फैमिली से आप मिल चुके हैं, मगर एक शख्स रह गया जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके मिलने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं आ सकता है। उससे मैं आपको मिलाता हूँ। वो ऐसा शख्स है जो ये सब एक तरफ अगर मुझसे नाराज़ भी हो जाते, वो ज़रूर मुझसे बोलता था। चलिए उसके पास चलते हैं, आपसे उससे मिलाते हैं। और दोस्तों, माफ़ करना अगर मैं भावनाओं में कुछ बोल जाता हूँ इस वीडियो में, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके सामने मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मेरी जो बचपन की यादें उसके साथ गुजरी हैं, क्योंकि मेरे साथ बचपन में रहा है। मेरे घर में पढ़ाई के साथ में हमने लड़ाई झगड़े, पढ़ाई, हर चीज़ वो मेरा उसके साथ रहा है। तो मैं उसको जब देखता हूँ तो मेरी भावनाएं कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। इस बात के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं उससे। भैया, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जिससे मेरा बहुत अजीब रिश्ता रहा। मेरा दोस्त भी था, दुश्मन भी था, खेलते भी थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, प्यार कभी एक दूसरे को करते थे। इस गांव में कोई नहीं बोलता मुझसे,
वो मुझसे जरूर बोलता था, नहीं बोल रहा है, नहीं बोलेगा ना, ये है मेरा भाई। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मानता था, कितना मानता था, लेकिन हम इसको इतना मानते थे ना, उसको मारते भी थे, नहीं बोलता था मारते थे, नहीं खाता था मारते थे। आज कुछ नहीं करता है, ना बोलता है ना खाता है। तो देखो तुम्हारा भाई या दादा है, मेरा भाई राख बना पड़ा है। जब तक तुम्हारे दादा आए हैं आज इस गांव में, भैया आयत रहा है, कोई बोले ना बोले कि तुम बोल रहा हो, मगर आज तुम हो नहीं बोल रहे हो कि क्या ले आई बात, अब ना आई बात छट्टू। अपने दादा के आखिरी बार यहाँ पर देखो, अब दादा इतने पद नहीं है यहाँ पर, अभी गाँव कोई नहीं यार, तुम रहो तो ठीक रहा है, तुम ना हो कुछ ना है। हमारा छट्टू आज राख बना है, तुम हमका बहुत मान रहा छट्टू, आज हम तुमसे मार तुमका हम बात बना ली तरह, तुम कहा तुमसे बोली भैया मेरे मुस्करा रहे हो, देखो छट्टू मेरे मुस्करा रहे हैं भैया, हमको रुला के मुस्करा दो, हमेशा आपका हरा देते रहो, हमेशा हमको हराता था, खेल हो कोई चीज़ हो हमेशा हरा देता था, ज़िंदगी में भी हरा दिया उसने। देखो उससे पहले आगे मौत के पास चला गया मेरा भाई, कहा है हमसे हमसे हर चीज़ में तुम जीतत का है ना यार, जिंदगी में हारत रहे ना, हम तो हमारे दुश्मन भी एक हिसाब से रहे हो, दोस्तों रहे हो, बचपन तुम्हारे संग गुजरा, जवानी जो भाई तो चलेगा छोड़ के हमका है। छट्टू अगर आस पास हो तो सुन लो, तुम्हारे दादा तुमका बहुत मानता रहा है, हम लड़ी झगड़ी जो कुछ कही, लेकिन भैया हम तुमका बहुत मानते रहा है, तुम कभी कह नहीं पाया, मानत ना तो तुमसे मिले हो तो अपने बाप को नहीं दोबारा देखा गया, तुमका देखा है ना। छट्टू ये मुस्कुरा गया रहे हो, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, हमका हरा के हैं, हमको रुला के हैं, ये मुस्कुराते, ये देखो मुस्कुराते मेरे भाई, ये देखो मेरा छट्टू, तुम मुस्कुरा मत, ऐसे नहीं मुस्कुराने दूंगा जब तक हम हंसे ना तुम ना हंसे हो, ठीक? हाँ मेरा भाई हमारे साथ रही हमेशा, तुम मर गए हमको नहीं पता कैसे कब हुआ, लेकिन भैया हम तुमका बहुत माने ना, हमेशा मानत रहे ना, हंसा जले जिंदा रही मतलब मानत रहे, बस एक बार हमारा साथ दे दो जिंदगी में, कहीं भी हो भगवान से दुआ करो जाए, कुछ मकसद है उनका पूरा कर ली, फिर हम लोग साथ में चलिबा, वहाँ खूब खेलिबा, फिर तुम जीते हमसे चाहे हारे, अब के हुआ हम हरे बा तुमका, ठीक भैया? खुश रहो भैया, जहाँ रहो खुश रहो, विदा।